पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट का भी पास्ट है। ठीक है, अब मैं 3 सेंटेंस लिखता हूं मैं, उसे आप समझेंगे, फिर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के है वो सेंटेंस समझ में आएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 सेंटेंस, छोटे छोटे है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला है मैं खाना खा चुका हूँ, खा चुका हूँ। दूसरा है मैंने खाना खा लिया है। ये 2 सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है मैंने खाना खाया। ठीक है, तीसरा सेंटेंस ये। चौथा सेंटेंस है ये, तीसरा हो गया। चौथा सेंटेंस यहां लिख देता हूं, मैं खाना खा चुका था। इधर देखो, इन चारों सेंटेंस को देखो, इसमें काम है हमारा क्या है, खाना खाने का। क्या काम है, खाना खाने का। चारों सेंटेंस में देखो, खाना पेट में चला गया कि नहीं चला गया, चला गया ना पेट में। तो इन दो चारों में फिर डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया, एक जैसे लग रहे हैं। मैंने खाना खाया या इसके पीछे मैंने खाना खाया था लगा दो, ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं। मैं खाना खा चुका था, अब इस टेंस के अंदर चुका था, चुके थे, ठीक है। तो अब ये 3 काम है इसके अंदर। अब यहां हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पहले ये काम हुआ, ठीक है ना। मैंने खाना खा चुका था सबसे पहले, पास्ट में, पास्ट का भी पास्ट, ये प्योर पास्ट है। मैंने खाना खाया, मैंने कल खाना खाया, ठीक है। और मैं खाना खा चुका हूं, ये हमें प्रेजेंट का लग रहा है, ठीक है ना। तो इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें पास्ट सिंपल टेंस, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इनको ध्यान से देखोगे ना, तो अब इसमें देखो फर्क क्या है, फर्क क्या है सेंटेंस। मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खाया, खा लिया है, इसका मतलब ये है कि मेरे पेट में अभी तक खाना है, ठीक है ना। दूसरे खाने की मुझे अभी जरूरत नहीं है। आप प्लेट लेके आओगे दूसरी, तो वो मैं नहीं खाऊंगा, समझ गए ना। यानी इसमें इस काम का प्रभाव अभी भी प्रेजेंट के अंदर है। काम क्या है, खाना खाना, ठीक है ना। उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट के अंदर है, का मतलब पेट में अभी मेरे अभी खाना खाया है और वो पेट में थे। मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था, ये प्योर पास्ट है, ठीक है ना। मैंने 2 घंटे पहले खाया या कल खाया या 10 दिन पहले खाया, ठीक है। तो ये प्योर पास्ट दिखा रहा है, पास्ट, ठीक है ना, भूतकाल। और मैं खाना खा चुका था, ये पास्ट का भी पास्ट है। इसका मतलब ये है कि मैं खाना खा चुका था, उसके बाद में मैंने कोई और भी काम किया होगा, ठीक है ना। खाना खाने के बाद में जैसे मैंने पढ़ाई की, खाना खाने के बाद में मैं बाजार गया। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके बाद में भी हमने कुछ काम किया, पास्ट का भी पास्ट। तो सबसे पहले काम ये हुआ, उसके बाद में ये, और ये हम इसमें प्रेजेंट का प्रभाव दिखता है। काम तो इसमें भी पूरा हो गया। तो इनको कैसे बनेगा, ये मैं खाना खा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव ईटन फूड, ठीक है ना। आई, ये कैसे बनेगा, आई हैव ईटन, ठीक है ना। खाने को हम फूड कहते हैं, ठीक है ना, डिनर लंच जो भी होगा। तो ये दोनों, इन दोनों को तो ऐसे बनाएंगे, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था, प्योर पास्ट है, ठीक है। तो ये बनेगा आई एट फूड। क्या बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई एट फूड, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। और मैं खाना खा चुका था, तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये कैसे बनेगा, आई हैड ईटन फूड, इस तरह से बनेगा। तो ये इस सूत्र के अकॉर्डिंग बनेगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने पैटर्न लिखा, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इनमें हमें ये पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो पास्ट परफेक्ट है, वो पास्ट का भी पास्ट है, ठीक है ना, पास्ट का भी पास्ट है। जैसे प्रेजेंट हमें, ठीक है ना, पास्ट हमारे दादाजी और परदादाजी, पास्ट के भी पास्ट, समझ रहे हो। कोई काम हुआ, जैसे कोई काम होता है ना, ये हमने ये काम अभी जैसे किया है, अभी अभी, ठीक है ना, हमारे प्रभाव में। जैसे मैं
मैंने आपको एक कल टेंस पढ़ाया ना, मैं एक टेंस आपको मतलब एक स्टोरी पढ़ा चुका हूं, तो वो प्रेजेंट का प्रभाव है। मैंने एक स्टोरी पढ़ाई, ठीक है ना, वो पास्ट हो गए प्योर, ठीक है। मैंने स्टोरी पढ़ाने के बाद में आपको 4 लेसन पढ़ा दिए, ठीक है, और वो क्या हो गया, पास्ट का भी पास्ट, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें ये थोड़ा सा आप इसमें आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो वो पास्ट का भी पास्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम इन सेंटेंस, ज्यादातर सेंटेंस होते हैं उसको 2 वर्ड से जोड़ते हैं, बिफोर और आफ्टर। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में, ठीक है ना। ये 2 कनेक्टर है, इसके अंदर जुड़ेंगे, सेंटेंस बनाएंगे ना हम। अब इसमें देखेंगे कि ये पास्ट का पास्ट है, तो उससे कैसे पता चलेगा कि पास्ट का पास्ट है, तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड दिखेंगे या सेंटेंस साथ में जुड़ा हुआ हमें दिखेगा कि ये काम पहले हुआ और इससे पहले भी ये हो गया। लेकिन अब देखो, ये पहला काम मैंने सेंटेंस लिखा, मेरे घर पहुंचने से पहले मां खाना बना चुकी थी। तो अब बताओ पहले काम कौन सा हुआ, काम यहाँ पे 2 हुआ, एक तो मेरा घर पहुंचना, ठीक है ना, दूसरा क्या है, मां ने खाना बनाया, 2 काम हुए ना। तो पहले काम कौन सा हुआ बताओ, मां खाना, मां ने खाना पहले बना चुकी थी, तो पहले कौन सा हुआ, जो पहले काम होगा ना उसके लिए लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें 2 काम है, तो दूसरे के लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहां हम देखेंगे 2 टेंस हम साथ में लिखेंगे, ठीक है ना। पहला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। इस पास्ट सिंपल टेंस को भी इसमें साथ में लेके चलेंगे, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस का भी आप ध्यान रखेंगे। पास्ट सिंपल टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और इसमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगाएंगे, जो काम पहले हुआ, ठीक है ना, यानी पास्ट का भी पास्ट, समझ गए, और जो बाद में होगा वो पास्ट में रह जाएगा ना। तो यहाँ पे काम पहले कौन सा हुआ, माँ का खाना बनाना, माँ खाना बना चुकी थी, ये पहले हुआ, तो ये ऐसे बनेगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे, मदर, उसके बाद में क्या लिखेंगे, हैड, ठीक है ना। खाने बनाने को क्या कहते हैं, कुक कहते हैं, ठीक है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड, मदर हैड कुक्ड, ठीक है ना, खाना बना चुकी थी, या फूड लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें आगे, ठीक है ना, क्योंकि कुक मींस खाना बनाना ही होता है। मदर हैड कुक्ड फूड, ये लिखेंगे बिफोर, बिफोर मींस क्या होता है, पहले। मेरे घर पहुंचना, मेरा घर पहुंचना, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मेरा यानी आई, ठीक है ना, और पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच, और इसकी सेकंड फॉर्म रीच्ड, और अदर वर्ड यहाँ पे क्या है, होम। ये बन गया, समझ में आया। इसमें 2 सेंटेंस चलेंगे साथ में, या कुछ ऐसा वर्ड आएगा, एडवर्ब आएगा, तो हमें ये कहेगा कि ये पास्ट का ही पास्ट है, बहुत पहले काम हुआ ना। तो इसमें जैसे पहले वर्ड आया, ठीक है, और 2 सेंटेंस साथ में, तो हम देख सकते हैं कि पहले काम कौन सा हुआ और दूसरा काम कौन सा हुआ। अब देखो दूसरा सेंटेंस, सोने से पहले वे किताब पढ़ चुकी थी, इसमें भी 2 काम है, एक तो उसने सोना, ठीक है, और दूसरा क्या है, किताब पढ़ना। अब बताओ पहले कौन सा हुआ, किताब पढ़ना, किताब पढ़ना पहले हुआ, तो वह किताब पढ़ चुकी थी, तो क्या लगाएंगे बताओ, सी, वह किताब पढ़ चुकी थी। इससे हमें ये चुकी थी लिखा हुआ ना, इससे पता चलता है कि वो क्या है, गर्ल, ठीक है ना, गर्ल स्टूडेंट है। तो सी के साथ क्या लगाएंगे, हैड, सी हैड। अब पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, रीड रेड रेड, इनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है, लेकिन फॉर्म से उसको प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, यानी बोलते हैं उनको थोड़ा अलग अलग है। तो सी हैड रेड बोलेंगे, इसको रीड नहीं बोलेंगे, रेड, सी हैड रेड बुक, वह किताब पढ़ चुकी थी, ठीक है ना। बिफोर सोने से पहले, ठीक है ना, बिफोर, यहां स्लीपिंग भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, क्योंकि यहां पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट एक ही है। या ऐसे भी लिखते हैं बिफोर सी और वर्ब की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर स्लीपिंग सोने से पहले, और बिफोर सी स्लेप्ट, ठीक है ना, और सोने गई उससे पहले। तो ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा।
अब देखो तीसरा, राम के पढ़ने से पहले श्याम यह कहानी याद कर चुका था। इसमें दो वर्ब है अलग अलग, ये अपने सब्जेक्ट है राम और श्याम, ठीक है। तो अब इसमें पहले काम कौन सा हुआ बताओ? पहले काम कौन सा हुआ? कहानी याद कर चुका था, ये पहले हुआ था, ठीक है ना, पढ़ने से पहले। ये पढ़ने से, राम ने पढ़ा ही नहीं, उससे पहले श्याम कहानी क्या है? याद कर चुका था। तो यहां पे लिखेंगे श्याम। क्या लिखेंगे? श्याम। श्याम के साथ क्या लगाएंगे? हैड, ठीक है ना। याद करने को क्या कहते हैं? रिमेंबर, ठीक है ना। और इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिमेंबर्ड। श्याम हैड रिमेंबर्ड यह कहानी, यानी दिस स्टोरी। उसके बाद में ये पहले यानी बिफोर, यहां पे राम के पढ़ने से पहले, बिफोर राम रीड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, ठीक है ना। बिफोर राम रेड, राम के पढ़ने से पहले श्याम यह कहानी क्या याद कर चुका था। तो इस टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाए। इसके और उदाहरण देखते हैं, ये भी आप लिख लो फटाफट, लिख लो। अब इधर देखो आप पैटर्न देखते हैं हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है हेड बाहर निकालेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और WH वर्ड से शुरू होता है तो इनके आगे WH वर्ड लगा देंगे। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न सारे एक जैसे हैं, पीछे जो हमने टेंस पढ़े थे ना वो एक जैसे ही हैं, तो इनको बार बार आपको लिखाने की जरूरत है नहीं। अब देखो ये मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था, तो ये कैसे बनेगा? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बताओ? आई, ठीक है ना। और आई के साथ क्या लगाना है? हेड। आई हैड नहीं है यहाँ पे इसलिए नॉट, आई हैड नॉट। देखने को क्या कहते हैं? सी। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सीन। आई हैड नॉट सीन, ठीक है ना। यह घर, दिस हाउस पहले यानी बिफोर, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। अब दूसरा सेंटेंस देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। तो इसमें हम इसको वापस ना अफर्मेटिव बना के देखेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव नहीं मरा था। तो ये सेंटेंस है ना, ये वाला, यही आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। नहीं मरा था तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा कि मरीज मरा ही नहीं था तो काम पहले डॉक्टर आ गया ना, उस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। ये सेंटेंस है वही वापस हम इसमें बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ऐड लगा करके। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो यहाँ पे लिखेंगे द पेशेंट, ठीक है ना, हैड नॉट डाइड। डाई मीन्स क्या होता है? मरना, डाइड। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर। और ये रहेगा आपका पास्ट सिंपल में, डॉक्टर कैम सेकंड फॉर्म यहां लगेगी, है ना, पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा। ये सेंटेंस हमने बनाया पास्ट परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस हमने बनाया पास्ट सिंपल टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? अब इसको जैसे अफर्मेटिव बनाएंगे ना, तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, तो पहले काम कौन सा होगा? घंटा बजना। पहले काम कौन सा होगा? घंटे का बजना, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, तो पहुंचने से पहले बज गया। तो थोड़ा सा इसको अफर्मेटिव में बना के चेक करेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि पास्ट का पास्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट में कौन सा बनेगा ना। तो पहले क्या हुआ था? घंटा बज चुका था, तो यहां लिखेंगे हम द, घंटे को क्या कहते हैं? बेल, ठीक है ना। बेल हैड रंग,
ठीक है ना, रिंग मिस बजना होता है, रिंग RNG सेकंड फॉर्म, द बेल हैड रंग बिफोर मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। ये गलत बना दिया मैंने ना, क्यों गलत बना दिया, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव तो बनाया ही नहीं। हाँ, वो इंट्रोगेटिव अब बनेगा, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो द बेल हैड रंग बिफोर, ठीक है ना, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो अफर्मेटिव केस में ये बनेगा इंट्रोगेटिव सेंस, डिड आई, ठीक है ना, रीच स्कूल, डिड आई रीच स्कूल, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव, क्या मेरे या क्या, तो इस सेंटेंस के आगे लगा है ना, तो ये सेंटेंस बनेगा, ये किस में बनेगा, पास्ट सिंपल में, किस में बनेगा, पास्ट सिंपल में। ये पहले घंटा बज चुका था, तो घंटा बज चुका था, उसमें तो हमें इंट्रोगेटिव लगाना नहीं है, ठीक है, तो द बेल हैड रंग, घंटा बज चुका था, बिफोर डिड आई रीच द स्कूल, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, समझ गए। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, ठीक है ना, यहाँ पे बाद है, ठीक है ना, तो बाद है तो इसको मैं आफ्टर लिख लिया। इसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है या फिर आपको पास्ट सिंपल टेंस भरना है, दोनों में से एक टेंस भरना है। पास्ट परफेक्ट टेंस हमने पीछे पढ़ा था ना, उसमें मैंने बताया था कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों एक साथ टेंस लिखते हैं। दो वाक्य यदि बिफोर और आफ्टर से जुड़े हो, दो वाक्य किससे जुड़े हो, बिफोर और आफ्टर से। सीधी बैठ लो, सीधी बैठ। बिफोर और आफ्टर से दो वाक्य जुड़े हो तो एक में लिखते हैं पास्ट सिंपल टेंस और दूसरे में लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके जो ट्रांसलेशन वाले उदाहरण है वो मैंने पीछे करवाए थे आपको। अब इसमें हम खालिस्तान भरना सीखेंगे। पहला सेंटेंस देखो, जॉन प्लेड विद चिल्ड्रन, प्लेड विद चिल्ड्रन। यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल टेंस का है। कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का है। तो जिस एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये आफ्टर से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे में हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस भरेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां भरेंगे ही हैड टेकन डिनर, ही हैड टेकन डिनर। टेक वर्ब थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भरेंगे ही हैड टेकन डिनर। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ही हैड टेकन को, और इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ध्यान रखेंगे ये एक सेंटेंस वो पास्ट सिंपल में और दूसरा सेंटेंस आपका किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। एक में सेकंड फॉर्म आएगी तो दूसरे में क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर ही हैड कॉल्ड द पुलिस। अब देखो इसमें हेड और थर्ड फॉर्म इसमें यहाँ पे दे दी, आफ्टर ही हैड कॉल्ड द पुलिस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ भरेंगे ही कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड भरेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी ये टेंस हो गया पास्ट सिंपल और ये टेंस हो गया अपना पास्ट परफेक्ट। ये टेंस हो गया पास्ट सिंपल और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ये सारे इस तरह से हैं। अब देखो इसमें द पुलिस बिफोर, बिफोर में पहले ही, ठीक है ना, पहले ही ये काम हो चुका है। जैसे आई नॉट सी है, नेगेटिव बनाना है, दिस पैलेस, पैलेस मींस महल, मैंने ये महल पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस बनेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेंगे। तो यहाँ पे बनेंगे आई हैड नॉट सीन। क्या बनेंगे, आई हैड नॉट सीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी रीच होम बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। अब देखो यहाँ पे यू कैम है, कम नहीं है, कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। इसलिए यहाँ पे हम भरेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैड रीच्ड, REACHED, रीच्ड। वी हैड रीच्ड होम बिफोर यू कैम।
शी हैड रिटन ए स्टोरी बिफोर आई रीड ए लेसन, ये तो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी ऐसे हैं कि इसमें एक सेंटेंस में हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट और दूसरे सेंटेंस में रखेंगे पास्ट सिंपल। जो काम पहले हुआ उसके लिए रखेंगे पास्ट परफेक्ट और जो काम उसके जस्ट बाद में हुआ तो उसके लिए रखेंगे पास्ट सिंपल। तो ये उदाहरण है, आप लिख लो और इस तरह का खालिस्तान भराने वाला प्रश्न है अपने पेपर में आ सकता है। इसमें ध्यान ये देना है कि बिफोर आफ्टर से जुड़ा हो और एक सेंटेंस में आपका हेड या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे और एक में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो गया। इसके हिंदी में जो उदाहरण पहले करवाए थे ना